हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज फिर से हम लोग प्रीपोजिशन वाला टॉपिक लेके उपस्थित हो गए हैं और प्रीपोजिशन में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ अमंग। आखिर ये अमंग क्या है जी? तो आखिर अमंग एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अमंग का यूज कहाँ कहाँ होता है उसको जानेंगे। और बहुत ही ये 1 से 2 ही स्लाइड में समाप्त हो जाएगा, छोटा ही रूल है, इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। और क्योंकि इसका एक्चुअल ही हिंदी होता है और एक्चुअल 1 से 2 मात्र रूल ही है और सिंगल इसका रूल भी पढ़ना है अभी। तो आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन में यूज ऑफ अमंग, अमंग का प्रयोग कहां कहां करेंगे, तो शुरू किया जाए अमंग। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप जितने भी प्रीपोजिशंस का क्लास कर रहे हैं उसको सीक्वेंसली करें और साथ में उसे नोट भी जरूर कर लें, उसका नोट्स जरूर बना लें। यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, डेफिनेटली लेट्स बिगिन यूज ऑफ अमंग। अमंग का प्रयोग हम लोग शुरू कर दें। इसका सिंगल रूल है, कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए, अमंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है के बीच में। अब इसको पढ़ने से पहले, अभी जो आप अमंग पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ लेना चाहिए बिटवीन। ये भी प्रीपोजिशन है, तो आप अगर ये नहीं पढ़े तो पहले ये पढ़ लें। बिटवीन का यूज कहां किया जाता है? तो देखो, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में और अमंग मतलब होता है के बीच में। थोड़ा सा प्रीवियस का झलक दे रहा हूं। तो बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में करते हैं। यह बात राम और श्याम के बीच है, राइट? तो जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात होती है तो वहां पे प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग होता है। लेकिन जब यह बात हम सबके बीच है, प्लूरल के बीच है, प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, तो वहां पे फिर बिटवीन नहीं करना है। वहां पे क्या करेंगे? तो वहां पे यूज ऑफ अमंग करेंगे। बस यही जानना है। तो मैंने यहां पे लिखा है अमंग का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, हम लोगों के बीच में, जी उन लोगों के बीच। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग मोर देन 2 persons और थिंग्स, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, सॉरी दो तो होना ही नहीं है, दो तो उसमें होगा, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। दो से अधिक होना चाहिए। अगर 2 persons और थिंग्स है तो उसके लिए क्या है? बिटवीन है। अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको देख ले, समझ में आ जाएगा। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए बीच में होता है। लेकिन अगर व्यक्ति वस्तु की संख्या 2 से ज्यादा है तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, वहां पे यूज ऑफ अमंग होगा, राइट? तो अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, इसको समझिए। डिवाइड दीज मैंगोज। देखो, दीज मैंगोज मतलब क्या? ये सभी आम, ये सारे आम जो है ये 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो इन सभी आम को जो है बांट दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो, बांट दो। किसके बीच में? अमंग द चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच। अब बच्चों 2 से ज्यादा है, बहुत सारे बच्चों हैं, उस बच्चों के बीच में ये सारे मैंगोज को डिवाइड कर दो, बांट दो। क्लियर हो गया? देखो, यहां पे प्रीपोजिशन अमंग लगा है। अगर बिटवीन हो जाएगा ना तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही चीज तो सीखना है। आइए, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन द चिल्ड्रेन। अब देखो, यहां पे दे दिया है बिटवीन, ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। और यहां अमंग है तो सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। क्यों सही और क्यों गलत? क्योंकि चिल्ड्रेन यहां पर मोर देन 2 persons है, 2 से ज्यादा है। ऑब्वियस है कि यहां बिटवीन नहीं देना है, क्या देना है? अमंग देना है। क्लियर हो गया? आइए, अब जो है आपको नोट पढ़ना है अमंग और अमंगस्ट। देखो, एक तो अमंग होता ही है और अमंग के साथ साथ एक अमंगस्ट होता है, यानी अमंगस्ट बोलते हैं इसको। तो अमंगस्ट जो होता है, इस अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग में थोड़ा सा फर्क है। और फर्क क्या है उसको हम लोग नोट पॉइंट के माध्यम से समझ लेंगे। यहां देखिए, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग कंसोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। अगर कोई कंसोनेंट जैसे बॉयज, काउज, स्टूडेंट्स, देखो ये सारे बी सी एस, डॉग्स है ना, गर्ल्स,
कहने का मीन्स है अगर कोई कंसोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन है, बी सी एस डी जी, ये सारे कंसोनेंट है और सारे प्लूरल है, तो इसके पहले आपकी चाहे जो मर्जी हो आप एमंग भी लगा सकते हो, एमंग्स्ट भी लगा सकते हो, विदाउट एनी डिफरेंसेस, बिना कोई डिफरेंस का कुछ भी लगाएंगे सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहे हैं ना? लगाएंगे। अब यहां पे एमंग की बात हो रही है, एमंग और एमंग्स्ट का जो अंतर है, तो यहां पे एमंग द बॉयज है ना, तो एमंग द बॉयज हम एमंग लगाएंगे कहां पे? एमंग का प्रयोग आप कंसोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले लगाएंगे, और एमंग्स्ट का प्रयोग जो होगा उसमें थोड़ा सा डिफर होगा, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अब यहां पे जबकि वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले एमंग्स्ट का प्रयोग होता है, देखो ये यहां जो सेंटेंस है पीछे वाला, यहां ये जो कट कर दिया है ये गलत है, ये सही है सेंटेंस। आप एमंग द बॉयज हो, एमंग्स द बॉयज हो, ये दोनों सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कंसोनेंट है, क्योंकि जहां एमंग है वहां एमंग्स दे सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कि एमंग और एमंग्स का प्रयोग कंसोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है, जहां एमंग होगा वहां एमंग्स हो सकता है, लेकिन जबकि वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड्स के पहले एमंग्स का प्रयोग होता है। लेकिन कोई वॉवेल से स्टार्ट है, जैसे एमंग्स्ट आवर ब्रदर्स, ओ से स्टार्ट है, एमंग आवर ब्रदर्स गलत हो जाएगा, क्यों? यहां पर वॉवेल साउंड है, वॉवेल लेटर है, इसीलिए गलत है। जैसे एमंग्स्ट अस, अस देखिए यहां पर वॉवेल लेटर है, वॉवेल साउंड है, एमंग अस ये गलत है। तो आपने क्या समझा कि देखिए ध्यान से, चलो भाई इसको थोड़ा क्लियर कर लो, बड़ा इशू नहीं है, सिंपल है। ये अमंग और वीएस एमंग्स्ट ये है ना, तो आप इसका और इसका प्रयोग जहां कंसोनेंट स्टार्टिंग लेटर होगा, प्लूरल नाउन होगा, वहां आप कर सकते हो। कंसोनेंट स्टार्टिंग लेटर प्लूरल नाउन में कर सकते हो, लेकिन बट जहां वॉवेल स्टार्टिंग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा वहां पे ओनली क्या होगा? एमंग्स्ट होगा। जी ये बात याद रखना, ट्रिक याद रखना। एमंग एमंग्स्ट का प्रयोग आप कर सकते हो, कंसोनेंट स्टार्टिंग लेटर प्लूरल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, आप यहां कर सकते हो, लेकिन बात करेंगे जहां वॉवेल स्टार्टिंग प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है तो वहां पे एमंग्स्ट होगा। जी जैसे एमंग्स्ट अस सही है, एमंग अस गलत है। जैसे एमंग्स्ट आवर ब्रदर्स सही है, अमंग आवर ब्रदर्स ये गलत है। समझ गए? तो ये था क्या? यूज ऑफ एमंग और साथ में वीएस करके एमंग्स्ट भी बता दिया। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है ये रहा एमंग, जो अभी समाप्त हुआ, और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।